श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इसके दूसरे भाग से शरणागति के अंतर्गत अब मैं गुरुदेव के कहे हुए वचन मंगलमय प्रभु की मंगलपूर्ण प्रक्रिया, इसके ऊपर जो गुरुदेव ने कहा है वह पढ़ रहा हूं। गुरुदेव कहते हैं, देखो जिस प्रकार सूर्य के सामने अंधेरा हो ही नहीं सकता, इसी प्रकार मंगलमय भगवान के प्रत्येक विधान में कुछ अमंगल कभी हो ही नहीं सकता। अपने इकलौते दुलारे पुत्र के शरीर पर ऑपरेशन कराने में माता को अपार व्यथा अवश्य होती है, फिर भी ऑपरेशन के द्वारा पुत्र की पीड़ा शांत हो जाएगी। इस सुख को लक्ष्य में रखकर क्षणिक भारी व्यथा सहन करके भी माता उचित ऑपरेशन करा देती है। मंगलमय भगवान जीवों के कल्याण की भावना से ही तथा अपने अनुपम वात्सल्य को लेकर ही जीवों के व्यवहारिक व सांसारिक सुख दुख कम ज्यादा करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर विहारी। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषां हृदयस्थो भगवान मंगलायतनम हरिः। जिनके हृदय में मंगल निधान भगवान हरि विराजमान है, उनको लाभ तथा जय अवश्य मिलता है। उनका पराजय कैसे होगा? प्रतिकूलता, प्रियजन वियोग इत्यादि दुख दर्द महान तप है। इसके प्रभाव से हमारी बहुत सी अशुद्धियों का नाश हो जाता है, तात्पर्य की चित्त शुद्धि हो जाती है। जिस दुख दर्द को लेकर हमारी विपरीत भावनाओं में, प्रबल दुर्व्यवहारों में तथा दुर्विचारों में सही सही परिवर्तन आ जाता है, वह दुख दर्द भगवान का मंगलपूर्ण वरदान ही है, यह समझ में जरूर आ जाएगा। अगर दुख कष्ट आदि महान तप नहीं होता तो महापुरुष औरों का दुख कष्ट अपने ऊपर क्यों लेते रहे हैं? माताजी कुंती जी भगवान से दुख क्यों मांगती है? देखो, दृष्टा भाव से दुख अनुभूति करने पर वही अनुभूति समत्व, दिव्यता, प्रज्ञा प्रभा और स्थिर गंभीरता में परिवर्तित होती है, और इन्हीं उच्च गुणों के सामर्थ्य से महापुरुष सहज स्वभाव से ही दुखों का वरण करते हैं। मंगलमय श्री हरि के भक्त संत महात्मा आदि भी इसीलिए सदा सर्वदा लोक कल्याण में अनवरत लगे होते हैं। हरि अरु हरिजन एक समाना, खोजी लेहु सब वेद पुराना। सब सुख पावे जासुते, सो हरि जुको दास। कोई दुख पावे जासुते, सो न दास रैदास। भगवान के सामने हम मिट्टी के पिंड के रूप में हैं। कष्ट, प्रतिकूलता, दुख दर्द आदि की अनुभूति के द्वारा विभिन्न प्रकार की चोट देकर उचित घाट दिया जाता है। यह हमेशा स्मरण में रखना कि विकलता, प्रतिकूलता आदि हमारी विपरीत क्रिया व भावना के दंड रूप में केवल हमारे हित के लिए दिए जाते हैं। दंड देकर भी भगवान प्रपन्न अधिकारी को त्यागते नहीं, अधिक करुणा से अपना लेते हैं। देखो, दंड देने के लिए भगवान बहुत देरी करते हैं और दरमियान हमें बार बार और बराबर चेतावनी चौकस देते हैं कि तुम गलत राह पर आगे जा रहे हो, यह अशुभ है, अहितकर है, इसलिए सोचो और अब भी पलट आओ। परंतु हम पलटते नहीं हैं। तब भगवान अंधेर गर्दी कदापि नहीं होने देते,
भगवान के यहाँ देर जरूर है, पर अंधेर तो कदापि नहीं। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताई। बोयो पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते पाई। भूमि सुत कीरत लक्ष्मी, अन चाहेऊ हो प्राप्त। राघव चेतन जासु हिय, सत्य धर्म हो व्याप्त। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। शरणागत प्रपन्न को विपरीत समय में अपने समर्थ शरणद का अवलंबन निश्चित मिलता है। सद्गुरु भी अपने प्रपन्न शिष्य को प्रतिकूलता, कष्ट आदि सहन कराते हुए कई प्रकार की कसौटियां जरूर करते रहते हैं, परंतु साथ ही साथ अपने कृपा कटाक्ष से प्रपन्न के मन को रागादिक क्षुद्रताओं से ऊपर उठाते रहते हैं। तब फिर क्षुद्रताओं से हाय हाय करने वाला वही मन सद्गुरु की कृपा से उदारता पाकर सुख, शांति व आनंद की अनुभूति जरूर प्राप्त करता है। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। सद्गुरु ऊपर से तो चोट देते हैं, परंतु भीतर से अपने हाथ रखकर चोट सहने में अपना पूरा सहारा देते रहते हैं। तात्पर्य कि शरणागत को उदारता, त्याग, सत्य, नीति आदि दैवी संपत्ति साध्य कराने का पुरुषार्थ भी सद्गुरु शरणागत से कराते हैं, और साथ ही उस पुरुषार्थ को सफल होने में भी सद्गुरु की कृपा वत्सलता मुख्य होती है। इसलिए कहता हूं कि कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। कृपा पात्र बनना चाहिए और सतत बना रहना चाहिए। सद्गुरु की प्रेरणा व आज्ञा अनुसार अनुराग पूर्ण सर्व समर्पण भाव से त्याग, सहनशीलता, उदारता, क्षमा आदि का आचरण भले अनिश्चित भी सिर्फ सद्गुरु की प्रसन्नता और आज्ञा पालन के लिए ही करना चाहिए। एक ही निश्चय रखना चाहिए कि सद्गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना ही है। जब निश्चय पूर्वक सद्गुरु का वर्ण कर लिया है, तब फिर आज्ञा पालन के समय बुद्धिवाद चलाना यह कुतर्क का वितंडवाद है। प्रायः कुतर्क, कुविचार, कुभाव और कुकर्म का परिपाक होता है। शरणागति में आनुकूल्य संकल्प तो होना ही चाहिए। यदि यह नहीं हो तो फिर शरणागति ही कैसी। फिर तो शरणागति की बात केवल झूठ और छल है। परंतु भगवान सदैव मंगलमय और दयामय ही है। भगवान का श्री विग्रह सम्यक दया, मंगल, करुणा, वात्सल्य और ऐश्वर्य को सदैव धारण किया रहता है। इसलिए प्राणी मात्र को प्रभु ने अपनाया है। खरो खरो सह लेत है, परखी पारखी सार। खोटे दास अनन्य के, गाहक नंद कुमार। परसा जूठे भक्त को, हरि राखत सन्मान। जैसे पुरोहित कुपड़ को, देत दान जजमान। सच्चे और अच्छे को तो सब कोई अपनाते हैं व चाहते हैं, परंतु जूठे और दीन मलिन को देखते ही मुंह फेर लेते हैं। इस पर मुझे विचार बना रहता है कि फिर ऐसा कहाँ जाए। इसलिए ऐसा जो कोई आ जाता है तो ध्यान पूर्वक इच्छा सहित प्रयत्न करके निकट बुला बिठाता हूं, सम्मान देता हूं और औरों से भी दिलाता हूं। हेतु तो सिर्फ इतना ही होता है कि एक बार यहां आ गए हैं तो अब पीठ न फेर देवे। ये न केन प्रकारेण थोड़ा बहुत भी कभी न कभी परिवर्तन आएगा ही। मुझे विश्वास है और सतत
चाहना भी है। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।